हरिओम। जैसे कि आपको पता ही है कि हम हर रोज महाराज गरीबदास जी की अनमोल पवित्र वाणी से कुछ अंश लेके उस पर विचार करते हैं। महाराज गरीबदास जी की वाणी और बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी बहुत ही विस्तारित है। अगर हम उस वाणी पर लगभग हर रोज 4 से 5 घंटे बोलते रहें तो शायद 2 या 3 साल लग जाएंगे। तब तक हमारे पास जितनी उनकी अनमोल वाणी है उस पर एक विचार किया जा सके, तभी शायद संभव हो। इसके साथ साथ में हमारा प्रयास यही है कि महाराज गरीबदास जी की वाणी, बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी के साथ साथ हम सनातन के जो हमारे ग्रंथ है वो भी साथ में ही लेते रहें। तो उसके तहत में सबसे पहले हम पवित्र गीता जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गीता जी कितनी है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शायद एक ही गीता का मतलब सुना हो कि गीता वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी और अर्जुन ने सुनी थी महाभारत की लड़ाई में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो संवाद हुआ वो गीता जी है। पर नहीं, यह इकलौती गीता जी नहीं है। हमारे जो सनातन मत है, हमारे सनातन मत में अनेकों गीताएं प्रचलित है। ये भी गीता उन्हीं में से एक है। पवित्र गीता श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का महाभारत के युद्ध में हुआ संवाद है। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग संवाद हुए, उनको भी गीता के रूप में जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अष्टावक्र गीता भी है, उसका नाम सुना होगा। अष्टावक्र गीता सुना होगा, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता, गणेश गीता, भिक्षुक गीता, परमहंस गीता, वर्त गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नारद गीता, उत्तर गीता, शिव गीता, ईश्वर गीता, देवी गीता, कृष्ण गीता, बोध गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, ऐसे लगभग 50 के करीब हमारे सनातन मत में जो है गीताएं अलग अलग बोली गई हैं। उनमें से हम एक अनमोल गीता पर विचार करते हैं। जो अनमोल गीता हमारे संत मत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जो अनमोल हमारे सनातन मत में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है जिस गीता को, वो है श्री गुरु गीता। ये गुरु गीता क्या है? ये गुरु गीता भगवान शिव शंकर जी महाराज और माता पार्वती का एक अनमोल दिव्य संवाद है। हमारे सनातन मत के बहुत से ग्रंथ भगवान शंकर और माता पार्वती के संवादों से भरे पड़े हैं। एक अनमोल सनातन की पहचान, अनमोल सनातन की व्याख्या भगवान शिव ने अलग अलग जगह माता पार्वती को सुनाई है। उनमें से ये गुरु गीता है। गुरु गीता संत मत में भी बहुत पढ़ी जाती है क्योंकि यह गुरु के विषय में है। आजकल हम शब्द सुनते हैं, संत वाणी में शब्द आता है सतगुरु कि सच्चा गुरु। और पुराने समय में गुरु से ही काम चल जाता था क्योंकि तब कोई झूठा तो होता ही नहीं था। जब झूठे हुए तभी सत्य भी जोड़ना पड़ा। जैसे आज से 50 साल पहले देसी घी का मतलब देसी घी ही होता था, उसमें मिलावट नहीं होती थी। परंतु आज साथ में लिखना पड़ता है शुद्ध देसी घी। इसे ही जब भगवान शंकर और माता पार्वती का जो पवित्र संवाद हो रहा है गुरु गीता रूप में, उसमें जहाँ गुरु शब्द आया है वहां पर हम सतगुरु भी पढ़ सकते हैं कि वो सतगुरु कैसा है। तो एक समय की वार्ता है कि भगवान शंकर
और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। कैलाश पर बैठे थे तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया गुरुजनों को। माता पार्वती कहती हैं कि हे देव, हे भगवान, आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। हे प्रभु, आपको तो सभी नमस्कार करते हैं, फिर आप किसको प्रणाम करते हो? मेरे को ये रहस्य बताओ कि आपके प्रणाम करने के योग्य कौन है, ये रहस्य बताओ। हे भगवान, सभी धर्मों के ज्ञाता हे शंभो, सब वर्तों में श्रेष्ठ ऐसा उत्तम क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो गूढ़ रहस्य का ज्ञान हमें दो। तो माता पार्वती ने बार बार विनय प्रार्थना की कि हे भगवान, हे शिव शंकर जी महाराज, आप दया करके मुझे कोई गूढ़ रहस्य की बात बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराता हूँ जो रहस्यों का भी रहस्य है, जो गुप्त से अति गुप्त है, वो आम किसी को नहीं कहा जाता। आज फिर भी तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा देखकर तुम्हें उस परम तत्व को रहस्य बताता हूँ। फिर कहते हैं भगवान शिव, कहते हैं, हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, मेरा ही आधा अंग हो, मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुई है, ऐसा प्रश्न पहले कभी ना किसी ने किया, ना ही कोई आगे करेगा। ये मेरी माया से ही तुम्हारे हृदय के अंदर ये विचार आए हैं, परंतु ये जो विचार आया है, ये संसार के कल्याण के लिए आया है। आज जो मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ, वो एक अनमोल रहस्य आने वाले जो है समय के लिए बहुत ही उत्तम और मार्गदर्शन की तरह रहेगा। फिर कहते हैं, जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसे ही भाव गुरु में होना चाहिए। ऐसी महात्माओं को यहाँ कही हुई बातें समझ में आएगी। समझ में किसको आएगी? जिसमें गुरु भक्ति हो, गुरु और परमात्मा जिसने एक बना लिया हो, उसको यहाँ जो बातें कह रहा हूँ वो समझ में आएगी, अन्यथा उनको ऐसी बातें समझ में नहीं आनी। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में अंतर जो मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने के समान महान पापी है। जो गुरु और ईश्वर में अंतर मानता है वो तो पापी है, वो नरक का अधिकारी है। फिर महाराज शिव कहते हैं, हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन मंत्र, विद्या, सेव विद्या, शाक्त, अगम, अन्य सर्व मंत्र मनवंतर, यह सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना चित्त भ्रमित करने वाली है, और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, यह सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर तुमने गुरु तत्व को नहीं जाना। गुरु तत्व के जानने बिना कोई भी मत है वो सिर्फ चित्त की वृत्ति को खराब करने वाला है। भाव वो कहीं भी लेके जाने वाला नहीं है, सिर्फ शब्दों का एक बोझ सिर पे उठाया घूम रहा है। और जिसने गुरु तत्व को जान लिया उसके लिए मार्ग सुगम है, उसके लिए जप भी सफल है, उसका तप भी सफल है, उसके तीर्थ भी सफल है। फिर महाराज कहते हैं कि हे देवी, तू मेरी अर्धांगिनी है, तुमसे मैं प्रतिज्ञा करके सत्य कहता हूँ कि गुरु तत्व को जाने बिना कोई भी किसी का भी भला नहीं हो सकता। इसलिए जगत में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो गुरु तत्व है। जिस गुरु देव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर परम रूप हो जाता है। सतगुरु की कृपा से ही यह इंसान के सब पाप,
सर्व बंधन और सर्व माया के जाल खत्म हो जाते हैं। इसलिए पाप रहित करने वाला इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हे देवी, गुरु का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का नाश करने वाला है। जिसने गुरु का चरणामृत ले लिया उसके पाप सभी धुल जाएंगे। ऐसा ये अनमोल अमृत है और संसार से पार करने के लिए गुरु ही एक मात्र सहारा है। फिर महाराज कहते हैं, अज्ञान की जड़ को अनेक जन्मों के कर्मों में निवारने का ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, इसलिए गुरु भक्ति और गुरु का चिंतन ही मुख्य है, रूप बिंदु है। जिसने ये कर लिया उसने अपना सब कार्य सिद्ध कर लिया। गुरुदेव का निवास स्थान काशी है। जहां पर गुरु विराजमान है वो हमारे लिए, सेवक के लिए काशी है। जहां पर गुरु विराजमान हो जाएं वही तीर्थ है। सबसे बड़ा तीर्थ गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा से ही अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। श्री गुरु के चरण भगवान विष्णु के ही चरण है और जो गुरु तत्व में ध्यान लगाता है उसका ध्यान परमात्मा में स्थिर है, उतना ही पुण्य मिलता है। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। फिर महाराज आगे कहते हैं वित्त गुरुदेव के मुख में रहती है। गुरुदेव के जीभा पर सरस्वती का वास है। जो गुरुदेव मुख से बोल देंगे वैसा ही होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर महाराज कहते हैं, जो गुरु शब्द है, गु शब्द का अर्थ होता है अज्ञान, रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कहते हैं, जिसके सिमरन मात्र से ज्ञान अपने आप नष्ट होने लगता है वो ही सर्व शक्तिमान सतगुरु ही है। गुरु की पूजा करनी चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार केवल और केवल गुरु ही कर सकते हैं और ऐसे गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, जब विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हो तब वह ही एकमात्र परम साथी है। सब धर्मों को आत्म स्वरूप करने वाला है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप है। आद व्याध उपाद रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणी को शीतलता सिर्फ गुरुदेव ही प्रदान कर सकते हैं। तीनों तापों से मुक्ति सिर्फ गुरुदेव ही दे सकते हैं। तीन लोक का ऐश्वर्य भी श्री गुरु के चरणों में ही है। ऐसे को बार नमस्कार है। हे देवी, इस पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, 7 सागर हैं और इस पृथ्वी पर अनेकों नदियां हैं। सब नदियां और सागरों की भी घाट है। सभी घाट पे स्नान करो और उनका फल जोड़ लो। जितना फल आए वो श्री गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद के 12वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ऐसा मेरा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है, जितने भी घाट है, अगर कोई इंसान सभी तीर्थों की और सभी घाटों पर स्नान करके पूजा पाठ करके दान करे तो उसको जितना फल मिलता है वो उतना फल श्री गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे सतगुरु दयाल हैं। ऐसे सतगुरु को बारंबार भगवान शिव कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं, अगर
मैं नाराज हो जाऊं, भगवान शिव नाराज हो जाएं, ब्रह्मा जी नाराज हो जाएं, भगवान विष्णु जी नाराज हो जाएं, इस संसार में सभी नाराज हो जाएं, तो उनको तो मनाया जा सकता है। परंतु अगर कहीं गुरुदेव नाराज हो जाएं, तो इस त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें उस सतगुरु से मिला के तुम्हें उसके गुस्से से बचा सके, उसके पाप से बचा सके। यह तो सिर्फ और सिर्फ श्री सतगुरु ही है। महाराज बंदीछोड़ कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीर साहिब तुम ना विसारियो लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना है। कि हे सतगुरु, हम जैसे तो आपको अनेकों लाखों हैं, परंतु आप जैसा हमको कोई नहीं है, इसलिए आप हमको मत भूलना, क्योंकि आपके भूलने से हम नष्ट हो जाएंगे। फिर महाराज आगे लिखते हैं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, गंधर्व का एक रूप है, मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो बिना गुरु कृपा के गुरु के भेद को समझता हो। इसलिए हे देवी, गुरु तत्व को जानने की जिज्ञासा करो। यदि गुरु तत्व से प्रमुख हो जाए, यात्रिक मुक्ति नहीं पा सकता। अगर कोई गुरु सेवा से अलग हो जाए तो उसकी कभी भी कहीं भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को वंदन करो, गुरु से फरियाद करो। गुरु कृपा से ही इस संसार में मुक्ति संभव है, और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे इस संसार में, इस माया से मुक्ति मिल सके।